नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the educational purposes only. ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर था। और आज एज यूजल जो चल रहा था, आपने अगर देखा होगा कि सिचुएशन मार्केट में जो है वो जैसी थी वैसी थी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कि भाई सो दैट कि देखो, पोर्टफोलियो तो डायरेक्टली शेयर करना सही नहीं है एज़ पर द सेबी गाइडलाइंस। तो आप इसी से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आज कि अभी की सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो 3.78 है और यहाँ पे 7.12 है, जो मतलब टैक्सेस वगैरह को हटा के। तो ये हो गया आपका लगभग 7 3 10 11, लगभग 11, डिविडेंड छोड़ दो, लगभग 11 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट मतलब दिख रहा है। ठीक है, और वहीं पे मार्केट साइड से बात करूं कि सिचुएशन किस तरह की है, तो जो आप लोगों ने देखा था कि एफआईज और डीआईज का जो डाटा है, आज का डाटा जो 24 तारीख है उसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर ओपन हो जाए थोड़ा सा, कि इस तरह से फ्लैट स्क्रीन बनाने के लिए बोला आप लोगों ने, तो वहाँ पे बनाने की कोशिश है, बट चीज़ें मेरे हैंड फ्रेंडली नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं हो रहा यार। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे कर लूँ, यस, अब शायद ठीक है। थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करिएगा मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रॉप वगैरह नहीं आता। तो एफ आईज का डाटा जैसा आप देख रहे हो कि लगातार सेलिंग 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 ही हो रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी ख़त्म होने जा रहा है। और आज भी देख सकते हो 6,286 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की, किसने? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और डीआईज ने वहीं पे 5,000 करोड़ की करीब की बाइंग की। भाई अपनी भी एक लिमिटेशन है, तो उसी हिसाब से उन्होंने बाइंग कर पाई। तो 6,200 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग करी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, जैसा कि अभी नाउअडेज करते ही चले जा रहे हैं। देखो, किसी भी चीज़ का एक बॉटम आएगा ही आएगा डेफिनेटली। जब देखो जब वैल्यूएशन मार्केट अब ये सेल करते जाएंगे, मान के चलो 3,000 4,000 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ हर दिन निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि स्लोली स्लोली निकाल रहे हैं। मतलब अगर उन्हें प्रॉफिट बुक करना है तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सीधा सर्किट लगा दें। अब मान के चलो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की जो भी सेलिंग इनकी हुई है, लगातार सेलिंग हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो माल अगर वो इकट्ठा निकालते, पैनिक में निकालते तो सर्किट से लगते। लेकिन धीरे धीरे करके निकाला तो अपनी एक सही वैल्यूएशंस पे भी निकाल लिया मार्केट में माल को, और पता भी नहीं लगने दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये सोची समझी तरीके से चीज़ें होती हैं। और जब वैल्यूएशन मार्केट की सही हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ये छीना झपटी किसके साथ होती है? प्रमोटर्स के साथ तो हो नहीं रही है, डीआईज के साथ भी कुछ खास नहीं हो रही है। ठीक है, वो बाय करते हैं, तो जब वो सेल करने लगेंगे तो ये बाय, जब ये बाय करने आ जाएंगे तो वो सेल करने लगेंगे। ज़्यादातर का डाटा ऐसा ही रहा। अब ये जो सिचुएशन है ये किसके साथ है? रिटेलर्स के साथ में, जहाँ नॉलेज नहीं है। अगर हम नॉलेज गेन भी कर लें तो हमें भरोसा नहीं रहता, हम टिक नहीं पाते, क्योंकि हमारा हार्ड एंड मनी है। बहुत ही कमज़ोर दिल के लोग होते हैं हम लोग। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए कि एकदम मजबूत दिल का, कि भाई आपको अपनी कैलकुलेशंस, प्रॉफिट्स और जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें समझ के चलनी चाहिए। तो अब जब भी ये सेलिंग करते गए करते गए करते गए, और ये मान लो 6 महीना हो या इसी जगह पे कंसोलिडेशन देने लगे, मार्केट एक लेवल पे आ जाएगा भाई। ठीक है, जब वैल्यूएशन इंडियन मार्केट की सभी कंपनी वाइज, क्योंकि ऑल इन ऑल गिर रहा है ना, लगभग सभी कंपनीज गिर रही हैं, अच्छी खराब, जिनके रिजल्ट सही आ रहे हैं। बोले कि वैल्यूएशन हाई थी इंडिया की, अब जीडीपी डाउन आएगा या चीज़ें उस हिसाब से नहीं है। तो जब ये चीज़ें लेवल्स पे आ जाएंगी, ये एक्सपर्ट्स लोग हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, तो मैं कहूँगा जब ये वैल्यूएशन वाइज इंडियन मार्केट की कंपनी सही वैल्यूएशंस पे जब आ जाएंगी, तब बाइंग की स्टेट लेवल आ जाएगा या कंसोलिडेशन का लेवल आ जाएगा। तो कोई ना कोई तो बॉटम बनेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा गिरता ही रहता है, गिरता ही रहेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, इस चार्ट की बात करूँ, तो अगर मैं ऐसे करूँ तो आप लोगों को बोल लेते हैं ना आपकी ऐसा बनाइए, ऐसे में यार मज़ा नहीं आ रहा, मेरे से हो नहीं रहा। मैं देखता हूँ बाद में कभी कोशिश करूँगा, बट अभी के लिए तो थोड़ा बियर कर लो। ठीक है, अगर आप देखो स्लैंटिंग स्क्रीन ना करके सीधा सीधा स्क्रीन करोगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। अब जैसे ये एसएमई आईपीओ का चार्ट है भाई,
बॉटम पे खुला, ठीक है, वहाँ से भी गिरावट हुई, फिर ऐसे 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 करते ऊपर हुआ, वहाँ पे कुछ आए, फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो ये तो देखो चल ही रहा है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, किसी में कहीं ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। इस तरह की सिचुएशन देख सकते हो कि 15% के नेगेटिव है। ये SME IPO का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 15-15.5% का नेगेटिव है। फिर यहाँ पे देखोगे तो 21% का नेगेटिव है। और यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा पुराना चले जाओगे तो फिर पॉजिटिविटी में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन मतलब रहती है मार्केट में भी, देख सकते हो हमारी जो कंडीशंस हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके की गिरावट है धीरे धीरे करके। तो अब इसमें SME IPO वाली भी कंपनीज, अब जैसे मेरे पास शायद 5 या 6 हैं करीब, और वो ज़्यादातर मतलब अभी देखा जाए तो नेगेटिव ही हैं। और लेकिन अपने रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से ली जाती हैं। हालांकि देखो गिरावट में है तो ख़राब किसको नहीं लगता है, लगता है, डेफिनेटली लगेगा। और आपने देखा होगा कि अभी हम लोग जो ग्रुप में शेयर करते हैं, आप लोग आपस में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन वाइज वो बहुत सही लेवल्स पे आ गई, लेकिन ये छोटे मार्केट कैप की बहुत ही रिस्की लेवल की कंपनीज होती हैं। यहाँ पे बहुत कम मार्केट कैप होता है तो कोई भी मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि इतनी सही वैल्यूएशंस आ गई कि प्रोमोटर्स भी बाय करने लग गए काफ़ी कंपनीज। और प्रोमोटर्स ने जिन लेवल से बाय किया वहाँ से भी कंपनी मतलब नीचे जा रही है, यानी कि लेवल्स किसी को नहीं पता है, ठीक है। हाँ, अगर प्रोमोटर्स ने उन लेवल से बाय किया तो उसको ज़्यादा आइडिया है इस बात का कि भाई मैं कंपनी पे क्या करने जा रहा हूँ। तो अगर मैंने इस प्राइस पे कंपनी को खरीदा है, अगर मैं प्रॉफिट में निकाल के लाऊंगा कंपनी को आने वाले समय में, फ्यूचर में, तो वहाँ से वो कंपनी पक्का रिटर्न देगी। लेकिन हमारे साथ क्या है कि अगर हमने 200 में खरीदी है और हमारा 180 चला गया, 190 चला गया, तो वो हमको डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता नहीं होती वैल्यूएशन की क्या करेंगे, क्योंकि हमने दूसरे की चीज़ ली है ना, प्रोमोटर्स तो है नहीं हम लोग। तो ये एक तरह का डर मतलब बना रहता है, इस तरह की सिचुएशन रहती है। और वहीं पे स्मॉल कैप की बात करूँ तो ये भी देख सकते हो मॉर्निंग में डाउन पे खुला था, ओपन हुआ था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है, डाउन में खुला था, उसके बाद फिर मतलब रिकवरी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो और मेरे साथ भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी थी जिस तरह का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखो चलती रहेंगी, लेकिन इसी समय में हमें लालच ना करते हुए धीरे 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 करके जो हम, अगर हम सही तरीके से अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए अगर हम कंटिन्यू रहते हैं अच्छी कंपनीज पे, जिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं उनमें स्लोली स्लोली करके अगर हम अपनी चीज़ों को मतलब करेंगे तो जो है लंबे समय में हमें दिक्कत नहीं आएगी। निफ्टी 50 के चार्ट को भी देख लोगे तो ये भी देख सकते हो, ये तो भाई बड़े मार्केट कैप की लार्ज कैप कंपनीज का चार्ट है ना। तो ये देख सकते हो कि बॉटम डाउन ये भी खुला और उसके बाद नीचे वहाँ से भी गिरा, फिर हुआ और नीचे ही गिरता चला गया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आप देख रहे होंगे कि गिरावट में ही है पूरा मार्केट। और ये फेज़ वो फेज़ होता है भाई जहाँ पे आप लंबे समय में सोच सकते हो, कुछ की पॉजिटिविटी के साथ में आप सोचना चाहो। तो अगर ये देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट की बात करूँ तो अभी मार्केट अपने टॉप से जो है लगभग 13% प्लस के करीब का, 14% के करीब का गिरावट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है, पहले भी रही है, आने वाले समय में भी कंटिन्यू भी हो सकता है। तो अब अगर आप एक्साइटेड भी नहीं होना, अगर आपके पास फंड्स हैं, चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे करके जो है आप अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए बढ़ सकते हो। अब देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, पॉजिटिविटी के साथ में बने रहना है कि कैसे करके हमें करना। अब ये देखो इतनी सारी चीज़ें आई, ये क्रैशेस आए और चले गए, आए और चले गए भाई, ठीक है। हर एक का अपना एक रीज़न रहा होगा, 2006, 7, 8, 9, मतलब जहाँ जहाँ पे भी छोटे छोटे करेक्शंस को भी इन्होंने क्रैशेस में कन्वर्ट करके इनके अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये आए अपने चले गए, इनको पढ़ो, देखो, समझो, तो दिक्कत मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की वैल्यूएशन वाइज जब भी चीज़ें मतलब हाई हो गई तो थोड़ा सा करेक्ट हो गई तो फिर अभी जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों के समक्ष याद आ गई तो मैं देख लेता हूँ कि जो मार्केट का जो पी है, ठीक है, तो उसको ज़रा चेक करो। तो वैसे तो वो तो अभी वैसे ही बिल्कुल बढ़िया दिखा रहा है मार्केट का पी रेशियो जो है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया पे दिख जाएगा, नहीं, ये यहाँ पे एक वो चार्ट दिखाई पड़ता था, मैं पहले देखता था, अभी ध्यान नहीं आ रहा कि किस साइड पे है। ये भी नहीं है, बड़ा अच्छा सा इंडिकेट करके दिखाया हुआ है, तो उन चीज़ों पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को देखो ना कि मार्केट की वैल्यूएशन वाइज हमें कितने सही लेवल्स पे मतलब मार्केट अभी दिखाई पड़ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाओ, धीरे धीरे करके फ़ायदा उठाओ। बॉटम ना आपको पता ना हमें पता है, अगर हमें सही लेवल्स पे चीज़ें मिल रही हैं, मार्केट जब अब यहाँ से बैकअप करने लगे, रनिंग करने लगे, तो जो है आप जो है आ जाओगे कि भाई ठीक है यार, देखो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आज इन्वेस्ट करता हूँ। ये देखो, ये सब चार्ट देखो दिखा रखा है,
ये पुराना चार्ट है, कब का है, 2024 तक का दिखाया हुआ है। तो रेड के बाद ग्रीन आया, ग्रीन के बाद रेड आया, इस तरह की सिचुएशन तो हमेशा बनी रही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जहाँ तक रिटर्न्स और प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो वो तो डाइल्यूट हुए हैं, लोगों के गिरे हैं। लेकिन आप इस बात पे ध्यान रखो कि कंपनी कौन सी ले रखी है, उस कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत तो नहीं है, कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है। अगर हम इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है आने वाले समय में। और जहाँ तक मतलब आज बाइंग की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, आज पोर्टफोलियो वाइज बात करूँ तो आज मेरा पॉजिटिव में था, मतलब ग्रीन में ही है। और अब आपको मैंने प्रॉफिट्स अपने दिखा भी दिए, अगर डेली वीडियो को आप ट्रैक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के रिटर्न्स बने हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, और आज भी एक शेयर लिया है, वो ना के बराबर, मतलब लिया ना लिया मतलब न्यूट्रल रहा एक तरह से। तो और कैश थोड़ा सा लेके बैठता हूँ मैं हमेशा कि भाई ठीक है, इन केस ऑफ अगर ज़्यादा गिरावट आएगी कभी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बाय करने के लिए लाइक पैसा आपके पास थोड़ा बहुत रहना चाहिए। हाँ, इस चार्ट की बात कर रहा था ये, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 2000 कब का, ये 225 का दिया हुआ है। हाँ, इसी चार्ट की बात कर रहा था। तो सॉरी, तो अभी क्या है मार्केट में, ये यहाँ देख सकते हो, हाई रेड हाई रेड हाई रेड था, धीरे धीरे कलर जो है डाइल्यूट होता गया, ऐसे होता गया ऐसे होता गया। अभी ये तो अब यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है। जब ग्रीन में भाई आता है ना, देख सकते हो कि आप आया कि नहीं, तो हिस्ट्री हमेशा रिपीट करेगी। तो जब गिरावट, बोले सर ये गिरावट कब रुकेगी, भाई ये गिरावट तब रुकेगी जब ये चीज़ें ग्रीन में दिखाई पड़ने लगेंगी। अब देख सकते हो कि इसके ग्रीन का लेवल और इसके ग्रीन का लेवल में थोड़ा डिफरेंस है। अभी मार्च मान लो और गिरी तो ये ग्रीनरी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और मार्केट में जब भी कभी ये जो हैवी ग्रीन दिखाई पड़ा आपको, ये कब, ये जब 2008 का क्रैश आया तो उस समय मार्केट बुरी तरह गिरा था, तो उसके बाद ये ज़्यादा ग्रीन में आया। नहीं तो क्या, एक शेड के हिसाब से चलता रहता है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपका हाई मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा रेड हो गया, तो मतलब रेड इन द सेंस कि मतलब आपकी वैल्यूएशन वाइज मार्केट जो है ज़्यादा वो दिखाई पड़ रहा था। तो वहाँ से तो करेक्शन होना है, तो बोले ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी बाय किया, आपको नहीं पता ना मार्केट कब करेक्शन होना चालू कर देगा, धीरे 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 धीरे। हमें तो आदत इसकी थी भाई कि हमें जो है मार्केट में बढ़िया सा पूरा, ये देख सकते हो टोटल मतलब जो है आपको रेड ही रेड दिख रहा है। रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मार्केट हाई था, आपके रिटर्न ज़्यादा बने पड़े थे, दिखाई पड़े थे। और वहीं पे देख सकते हो कि ये कब से है, ये 2020 के बाद से लगातार लगातार जो है आपको, अब मार्केट अब धीरे धीरे को, तो वो तो साइकिल है, ये चलती रहेगी। तो इसको टाइम किए बिना धीरे धीरे अगर आपने हाई पे भी देखो इन्वेस्टिंग की, लो पे भी इन्वेस्टिंग की, एसआईपी मोड में धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग करते रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी मार्केट कैप की अच्छी कंपनीज में अगर आप हो, और अच्छी कंपनी का इसका मतलब ये नहीं तो छोटे मार्केट कैप की कंपनी में डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने से क्या है कि आपका डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी पे नहीं रहेगी। और जब डिपेंडेंसी एक पे नहीं रहेगी तो इन केस उसमें होता यही है कि वॉलेटाइल बहुत होती हैं, एक रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो गिरेंगी भी बुरी तरीके से, भागेंगी भी उसी तरीके से। तो आप उनको सही वैल्यूएशन पे कैसे पकड़ पाओगे। तो आप जब अपनी एक एक लेवल के साथ में धीरे धीरे अप डाउन डाउन अप, एक शेयर उसमें, एक शेयर उसमें, एक शेयर लगाने, तो आपको मान के चलो 20,000 है महीने के, तो वो 20,000 लगाओगे ना। तो आप एक एक शेयर करके ले लिए तो क्या दिक्कत है। तो वो आपकी वैल्यूएशन आपको सही दे देगी, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से आप इन्वेस्टिंग उस कंपनी में ठीक ठाक कर लोगे, तो लंबे समय में चीज़ें फिर वर्कआउट करने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि मार्केट में वैल्यूएशन अभी देखो सही हो रही है। ऐसे समय में लोग जो है भागते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और भागना नहीं चाहिए ऐसे समय में। और जो है कि मार्केट चांस देता है, फिर यही लोग कहते हैं बाद में, जैसा कि मैंने सुना था, मेरे से भी कहा गया कि क्या लगता है नितिन जी, आप जो इतने कम समय में इतना पैसा बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया भाई, उस समय तक जब हाई पे था, टॉप मोस्ट हाई पे था, तब ज़्यादा बना, उस समय ज़्यादा हो गया था। लेकिन तो ये कहा जाए कि भाई कि आप क्या सही टाइम पे आ गए थे, ऐसा सोचा जाए तो वो देखो कहीं कुछ भी जाए, बट वो ये हिम्मत नहीं पड़ती आदमी की ऐसे करेक्शन के मार्केट में भी बाय करने की। तो लगता है काफ़ी कुछ कवरेज, शेयर करो, लाइक करो, और जो है सब्सक्राइब बहुत ही कम लोगों ने किया हुआ है। यही शो करता है कि मार्केट में आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप अपने काम में कितने कंसिस्टेंट हैं। और अभी ऐसे समय पे दो तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो कि जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉटम जब बनेगा तब बाय करूंगा। एक वो जो कि मार्केट से तौबा करके जो जल्दी आए हुए होंगे और आते ही मार्केट में गिरावट का सामना करना पड़ा, तो वो तौबा किए होंगे, जिनमें मतलब लगा होगा यार क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से नहीं सीख सकता ना इंसान, इन्वेस्ट करेगा तभी करेगा। भाई मैं तो उसी तरह का इंसान हूँ, वही इन्वेस्ट किया उसके बाद सीखा,
इन्वेस्ट किया फिर सीखा, तो ठीक है। तो जब आप एक्सपीरियंसेस होते हैं तभी आप जाके सीख पाते हो। लेकिन अगर वही कैलकुलेटेड लेवल पे हैं तो आपकी बात बनने लगती है। तो मार्केट में ये दो तीन तरह के लोग हैं, मतलब ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह के लोग हैं कि टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब बॉटम बनेगा तब खरीदेंगे, जब कंसोलिडेशन आएगा तब खरीदेंगे, वापस जब बाउंस बैक आएगा तब खरीदेंगे। मैंने कहा आप इतने बड़े भगवान नहीं हो। अगर इतना जब सब कुछ आपको पता हो सकता है तो आपसे बिड़ले बिड़ले बैठे हुए हैं जो अरबों खरबों अरबपति खरबपति लोग, उनको ज़्यादा पता होगा, ठीक है, तो वो आपसे पहले माल खरीद लेंगे। तो ये सब सिचुएशन पे ज़्यादा टाइमिंग ना देते हुए बेहतर होगा अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो जिसमें जिनके रिजल्ट सही आ रहे हों, जिनमें थोड़ी सी एक कंसिस्टेंसी हो, प्रमोटर्स थोड़े बिलीव वाले हों, और जिसमें मतलब आपके रिस्क के हिसाब से उसका मार्केट कैप आपको अलाउ कर रहा हो, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं अब जैसे मैंने छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनी बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोटे मार्केट कैप की कंपनीज ही हैं। भाई मेरे पास मिड कैप भी है, थोड़ा एक लार्ज कैप भी है, और स्मॉल कैप में भी जो है 1,000 करोड़ से ऊपर की इतनी कंपनी, 5,000 करोड़ से ऊपर की इतनी कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी इतनी, और 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनी से इतनी। तो इस तरह से आप अपने उसको डाइवर्सिफाई करके जो है अपने चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया, और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से चाहो तो ज्वाइन कर लो। हालांकि मेरी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।